मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तक और साधन क्या जाने। हम शाम के नाम की दीवानी, नितनेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रिज की भोली गवारणियां, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, ब्रह्म ज्ञान कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। ये गोपियों का गीत है। गोपी अर्थात आत्मा और गोपी वल्लभ अर्थात परमात्मा। भारतीय संस्कृति में गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम रास, मधुरास
महारास अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रेम की पराकाष्ठा इस प्रेम को कहा जाता है जहां संपूर्ण समर्पण है। गोपिया कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं है, शास्त्र ज्ञानी नहीं है, पर उन्होंने जो चीज समझ ली वह सबसे बड़ी है। इस संसार में डिवाइन लव, परमात्मा प्रेम सर्वोच्च है। जो शास्त्र पढ़े, जो अत्याधिक ज्ञानी है, वो तर्क वितर्क करते हैं, परंतु गोपियों की वो अवस्था नहीं है। वो डूबी हुई है, समाई हुई है, खोई हुई है। जैसे उनका अपना अस्तित्व मिट गया है। वासना में साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की। 16 कलाएं चंद्र की, पूनम के 16 श्रृंगार, सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। रास अर्थात रस शब्द से बना हुआ। भगवान को रस का अवतार, महाअवतार माना जाता है। वो जब आता है, उसकी भिन्न भिन्न कलाकृतियां, उसकी भिन्न भिन्न चेष्टाएं, अटखेलियां रास के रूप में है, और उस रस का रसास्वादन रास कहलाया जाता है। रूप रस रहस्य योग रास में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, अष्टमी का चंद्र दोनों और है आधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। एक तो दिखाया है, ये डांस ऑफ डिवाइन लव है। पूर्णमासी की रात शरद ऋतु में हुआ, जहां दिखाया है श्री कृष्ण बीच में है और गोपियां एक सर्कल में है, द सर्कल ऑफ डिवाइन लव। और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। वृंदावन में है, द फॉरेस्ट ऑफ लव। बांसुरी बज रही है और यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसी रास का रहस्य आज की मुरली में। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा की मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। देखो जहां देखो वहां, जोड़ी गीत प्रीत की, और ठोर श्याम गौर जोड़ी रंग रीत की। तो इस मिलन में खो जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। डूब जाना, समा जाना। कल हमने देखा था नृत्य के प्रकार,
पूरे सृष्टि मंच पर। एक देवताओं का नृत्य, दूसरा भक्ति में जो नृत्य, तीसरा लौकिक संसार में, वो तो असंख्य प्रकार है उसके, जो द्वापर से चले आ रहे हैं। चौथा ब्राह्मणों का ज्ञान डांस, और फिर फरिश्तों का। पर ब्राह्मणों का केवल एक ही नहीं है, ब्राह्मणों के बहुत सारे हैं। ब्राह्मणों के डांस, सबसे पहला तो एक डांस है ज्ञान का डांस, दूसरा है दिव्य गुणों का डांस, प्रभु प्रेम का डांस, प्रभु मिलन का डांस, लगन में मगन का डांस, संस्कार मिलन का डांस, सेवा का डांस, सकाश का डांस, सर्व संबंधों से उसे याद करना, योग का डांस, प्रेम का, प्रभु मिलन का, प्राप्तियों का, खजानों का, असंख्य डांस है, मौजों का। तो वो सारे संगम योगी डांस है, नृत्य है। आत्मा जब प्योर बन जाती है तो वो डांस करती है सत्य का, सच तो विठो नच, सच्चाई का डांस, प्यूरिटी का डांस, मर्यादाओं का डांस, वैराग्य का, त्याग का, तप का, सेवा का। तो ये सब डांस हो सकते हैं अलग अलग, और इन सब का गायन शास्त्रों में, भागवत में दशम स्कंद, हरिवंश पुराण में, सब जगह पर इस नृत्य का, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि वो लीलाएं करता है। द कॉस्मिक डांस, द सर्कल ऑफ डांस, द डिवाइन डांस ऑफ लव। अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज की जो 2 मुरलियां है, उसमें इस नृत्य का वर्णन है। ये नृत्य क्या है, क्यों है, इसका क्या महत्व है। लौकिक डांस, इसके पहले भी कभी सुनाया था। एक चोर वृंदावन में प्रवेश करता है आधी रात को। उसने सुन रखा है कि यहाँ पर गोपियां बहुत संपन्न है, बहुत, किसी बात की इनके पास कमी नहीं है। हो सकता है इनके घरों में बहुत कीमती वस्तुएं होगी, और वो चोर चोरी के उद्देश्य से आधी रात को गोकुल आता है और हर एक गोपी के घर में जाता है, सब तरफ ढूंढता है, और उसे हर घर में दिखता है कि ऊंचाई पर कुछ वस्तुएं रखी हुई है पोटली में भर भर के, और वो सोचता है जरूर कोई ना कोई कीमती वस्तु होगी। वो हर घर में जो सबसे ऊंचाई में रखी वस्तु है, ऐसी पोटलियां, ऐसे जो भी थैलियां होती है, कई सारे घरों में जाता है और चोरी का सारा माल लेकर उसी रात जंगल में जाता है और सोचता है सुबह उठकर सब कुछ देखूंगा, लूट का माल क्या है। सो जाता है, सुबह उठता है, सारा एक एक माल खोलता है। सबसे पहले एक थैली निकालता है, उसको खोलता है, देखता है उसके अंदर और एक थैली है,
उसको खोलता है, और एक थैली, उसकी उत्सुकता बढ़ती है, जरूर बहुत कीमती हीरे मोती जवाहर कुछ तो होंगे। और खोलता है और खोलता है और खोलता है, और लास्ट में निकलता है पंख का एक टुकड़ा। दूसरी थैली लेता है, उसको खोलता है, और एक थैली, उसको खोलता है, और एक थैली, मटके का एक टुकड़ा। तीसरी थैली लेता है, उसको खोलता है खोलता है खोलता है, और कपड़े का पीताम्बर का एक टुकड़ा। और थैली लेता है, उसको खोलता है खोलता है खोलता है, बांसुरी का लकड़ी का एक टुकड़ा। और इसी तरह नॉनसेंसिकल, वर्थलेस टुकड़े, बातें, चीजें, वस्तुएं निकलती है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सोचता है अब चाहे मुझे न मिले वो ठीक है, पर ये सब क्यों रखा है इन्होंने, और इस तरह से क्यों रखा है, जैसे कि कोई कीमती वस्तु है। जाता है सुबह सुबह गोकुल में, तो वहां तो कोलाहल है, सभी गोपियां व्याकुल है, क्या हुआ क्या हुआ, किसने चुराया। सब एक दूसरे से पूछ रही है, मेरे घर चोरी हुई, मेरे घर चोरी हुई। वो चोर उनके बीच में जाता है, कहता है वो चोर जो रात में तुम्हारे घर आया था वो मैं ही हूं। वो सभी चोर हो जाती, वो सभी गोपियां खुश हो जाती है, चोर का गुणगान करने लगती है, चोर की जय। वो कहता है ये सारी वस्तुएं तुम्हारी है, ये मैं देने आया हूँ, लौटाने आया हूँ। वो गोपियां इतनी ज्यादा खुश होती है, वो चोर को अपने कीमती वस्तुएं निकाल निकाल कर देती है, मेरा है ये मेरा है। कोई कंगन देती है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, ये तुम ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पर मेरा ये दे दो, मेरा ये वो दे दो। वो चोर तो और ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ये सब वस्तुएं इतनी व्यर्थ की है, और ये पागल हो रही है क्या आखिर इसका रहस्य। वो पूछता है उन गोपियों को, ये आखिर ये सब वस्तुएं क्या है, और तुम इतनी कीमती वस्तुएं क्यों दे रही हो इनके बदले में। एक एक गोपी अपनी अपनी कहानियां सुनाती है, कहती है वर्षों पहले यहां पर श्री कृष्ण थे, ये जो पंख है ये उनके मुकुट का पंख जो टूटा था, जो गिरा था और मैंने उठाया था। ये जो मटकी का टुकड़ा है ये उसने मेरे घर में जो मटकी तोड़ी थी उस मटकी का ये टुकड़ा है। ये उसके कपड़े का टुकड़ा है, ये उसके वस्त्रों का टुकड़ा है। तो ये सारी वस्तुएं, वो यहां था। उसे और भी आश्चर्यचकित होता है ये कौन है, और वो पूछता है वो अब कहाँ है। तो वो कहते हैं अब तो यहां नहीं है, वो तो अभी उधर है, द्वारका। वो छोड़ के चले गए, फिर वापस कभी नहीं लौटे। तो वो फिर चोर उधर जाता है द्वारका पूछने के लिए श्री कृष्ण से, और फिर उसमें दिखाया है कृष्ण पूरा ज्ञान उसको सुनाते हैं कि ये गोपियां कौन है, ये माखन क्या है, और क्यों मैं इनके घर जाता था। कोई माखन चुराने नहीं जाता, ये माखन उनके मन की दशा का चिन्ह है। श्वेत, सफेद, शुद्ध, मैं चित्त चोर हूं, इसलिए मेरा गायन क्या है, चित्त चोर। इसलिए माखन चोर तो है, चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाला। और ये जो चोरियां है वो किसी स्थूल वस्तुओं की नहीं थी। तो ऐसा, एंड वन थीफ इज इनफ। तुम वापस चोर बनने की कोशिश मत करो, मैं अकेला ही एक चोर काफी हूं वृंदावन के लिए। तो उसमें और भी बहुत सारा वर्णन है। तो कहने का भाव, गोपियों का ये जो प्यार है गोपी वल्लभ के लिए, ये भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में, पुराणों में हाईएस्ट प्रेम की परिभाषा है। अंश मात्र वहां पर वासना नहीं है। प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम, वासना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीत की।
सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। कितने गीत ऐसे बने हुए हैं, कितने नृत्य है, कितने मंचन किया हुआ है भारत में। कृष्ण लीला, रास लीला, जन्माष्टमी पर कितने प्रोग्राम्स, कितने मंडप बनते हैं, और सब तरफ अलग अलग विधि से इसको मनाते हैं। तो आज की मुरली, बाबा ने इस मुरली में कहा है, तुम सब इस सृष्टि की विशेष आत्माएं हो। और कोई भी व्यक्ति विशेष बनता है 4 कारणों से। कौन से वो 4 कारण है? कोई भी विशेष क्यों बनता है? एक तो उसने कोई विशेष काम किया है, कोई पराक्रम का काम किया है, कोई श्रेष्ठतम काम किया है। परमवीर चक्र मिला है किसी को, किसी ने इस कला में, संस्कृति में, किसी विशेष फील्ड में, मेडिसिन में, फिलॉसफी में, साइंस में, किसी कर्म के आधार कोई काम किया उसने, इसलिए वो विशेष। दूसरा, कोई कोई व्यक्ति है जिनमें कोई विशेष गुण है, अत्यंत विशेष गुण है, बहुत मिठास है किसी में बहुत रहम है, किसी में प्रेम है, उसमें बाकी कोई काम नहीं किया है ऐसे, पर वो गुण उसमें विशेष है, उसका स्वभाव बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, निरंकारिता का गुण है, सेवा का गुण है। कोई कोई ब्राह्मण ऐसे है जिनमें केवल गुण है, ज्ञान बिल्कुल कुछ खास नहीं, सुना भी नहीं सकते, बोल भी सकते, ना पढ़ते हैं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, न योग में कुछ बहुत ज्यादा रस है, पर उस आत्मा में ऐसा एक गुण है जो तथाकथित ज्ञानी तपस्वी तीव्र पुरुषार्थियों में अत्यंत सर्वथा अभाव है। सारे पुरुषार्थ करने के बावजूद भी और लाइक उसको नहीं किया जाता है जो फर्स्ट है, लाइक इसको किया जाता है। एक बहन कह रही थी हमारे सेंटर पर भी टेस्ट होती रहती है मुरलियों पर, तो उसमें से जो बहन है जो हमेशा टॉपर रहती है, वो सबसे ज्यादा दुखी रहती है। उसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट है। और एक दूसरी बहन है जो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी है, जिसको तो पास भी नहीं होती है कभी, पर वो सबसे ज्यादा खुश रहती है और सारे लोग उसको ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ आत्माएं होती है जो बॉर्न है, उस गुण के साथ ही जो उन्होंने जन्म लिया है, हो सकता है पूर्व जन्म के आधार पर। उनमें ज्ञान की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, भाषण करने बोलो तो शायद शब्द भी उनके पास नहीं है। कोई भाषण तो कला है जिसमें स्किल्स है, भाषा आती है, शब्द आते हैं, शब्द का स्टॉक भंडार बहुत ज्यादा है, इधर उधर से पढ़ा है, यहाँ की बातें वहां की बातें, इधर से चुरा के उधर से चुरा के, और उसको अच्छे से ढंग से पब्लिक के सामने डेकोरेट करके सेमिनार में, वर्कशॉप में, वीआईपी पब्लिक के सामने ये सब करना आता है। वो भी एक कला है, वो भी एक विशेष गुण है, पर वो सब नहीं कर सकते। कोई दूसरे होंगे उनमें वो जो उसके संपूर्ण स्वरूप है, पर उनमें वो दूसरों को बताना नहीं आता है। वो खुद स्वरूप है, खुद मुरली का गहन अध्ययन करते हैं, पूरा उसका स्वरूप बन गए, सुनाते भी है, वो भी कुछ कुछ है, पर दूसरे भी सुना सके ऐसी ट्रेनिंग वो नहीं दे पाते। तो कुछ कुछ आत्मा है जो संपूर्ण स्वरूप है गुणों का, एकदम मिठास, एकदम मधुर, नेचुरल है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना हो सकता है वो अमृत वेला भी नहीं उठते, पर संपूर्ण निरंकारिता है सेवा में। जो कि जो 2 बजे उठने वाले हैं और केवल एक विशिष्ट प्रकार का भोजन करने वाले हैं, जो बाकी नहीं करते, उनमें कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है, तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार। कौन सा अहंकार? तीव्र पुरुषार्थ, अपनी सेवाओं का अहंकार, बाबा के प्यार का अहंकार, बाबा से मिली हुई मदद का अहंकार, और ये वो है। तो दूसरे प्रकार की कौन सी आत्मा है? विशेष आत्माओं में सबसे पहले जो विशेष कोई कर्म किया है जिसने,
कोई डूब रहा था, बचाया संसार में, तो उसको कोई इनाम दिया जाता है सरकार की तरफ से। कला संस्कृति, कोई किताब लिखी है, बहुत विशेष किताब, कोई कविता है लिखी है, कोई कविता लिखी है या कोई गीत लिखा है, कोई कर्म किया है। दूसरे गुण। तीसरा कोई विशेष पोजीशन पर है, जैसे कोई नेता है, कोई डायरेक्टर है, एमडी है, अधिकारी है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जरूरी नहीं उन्होंने कोई विशेष कर्म किया है या फिर उनमें कोई गुण है। उनमें से तो कितने हैं जिन्होंने पढ़ाई विलाई कुछ भी नहीं है उनकी, और उनके अंडर आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं। वो जो भाषण भी देते हैं, उनको भाषण वो थोड़ी ना देते हैं, उनको लिख के दिया जाता है। उसके बाद में भी गलतियां करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में और भी कुछ गलतियां होती है, पर उनका महत्व क्यों है? औदा, पोस्ट, पोजीशन की वजह से वो विशेष है। हाँ तो ये सेकंड थर्ड कैटेगरी। चौथी कैटेगरी की आत्मा, जिससे आत्मा विशेष बनती है, वो कौन सी है? संबंध संपर्क के आधार से। उन्होंने अपने संबंध संपर्क इतने बढ़ा रखे हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहुंच है। हर डिपार्टमेंट में पूछो तो वो किसी ना किसी को जानते ही है, नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसी जगह चले जाओ कि वहां कोई पहचान ही नहीं है, काम नहीं होता है। तो ये भी विशेष है कि जिनके ऐसी कुछ आत्माएं यज्ञ में कि जिनके इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है, वो ना तो ज्ञान करते हैं, ना योग, ना धारणा, सेवा। उनकी यही काम ही है, वीआईपी सेवा। वो उन लोगों से बहुत ज्यादा कांटेक्ट रखते हैं, सेक्रेटरी से, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है, हर जगह पर कॉन्टेक्ट्स है उनके। तो ये भी तो विशेषता ही हुई ना। वो जो दिव्य गुण वाला है वो ये उसमें नहीं है, ये वो जो पोस्ट वाला है उसमें तो ये है ही नहीं। जो विशेष काम, एक ही प्रकार का काम किया है बस उसने, कोई भाषण दे दिया बस, भाषण के अलावा उसको और कुछ काम बोलो, वो नहीं आता है उसको। और जो भाषण दे रहा है वो भी जरूर नहीं उसके जीवन में है। भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है। भाषण किसके लिए? दूसरों के लिए। अपने लिए जो चल रहा है वो चलने दो। इसलिए ये ना समझना कितनी मुरलियों में कहा है, जो भाषण दे रहे हैं वो पुरुषार्थ में आगे है या महारथी है। ग्रुप आया है, कोई भट्टी हो रही है, उसमें कोई भाषण दे रहा है, तो वो सोचता है देखा मैंने इनकी सेवा कर ली। दूसरा है वो नहीं दे रहा है, तो क्या उसने सेवा नहीं की? वो हाँ, टेम्पररी हैप्पीनेस मिल सकती है, ऊपर ऊपर से दिख सकता है कि इन्होंने की, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं कोई नहीं है। ऊपर ऊपर वाले तो भगवान, जो तुम्हारी नजर में है वो बाप की नजर में नहीं है, और जो बाप की नजर में है वो तुम्हारी नजर में नहीं है। तो ये चार विशेष प्रकार की आत्मा है। पहला, जिन्होंने विशेष कर्म किया है, कोई कार्य किया है, कोई एक्शन बेस्ड। दूसरे, जिनमें विशेष कोई गुण है, और ये सभी प्रकार के लोग आवश्यक है। इसलिए ये नहीं समझना कि ये क्यों भर्ती हुए हैं यहाँ पर। जब देखो तब आगे आगे करते रहते हैं, स्टेज पर ही रहते हैं, जब देखो हर फोटो में उनका है। जो भी वीआईपी उनको गिफ्ट देते में वही दिखते हैं, वो भी आवश्यक है। क्योंकि यहाँ वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी आत्माएं हैं, वन वन की काठी, उसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है। कुछ ऐसी आत्माएं एब्सोल्युटली गुप्त, किसी को उनका नाम तक नहीं पता, इतनी गुप्त है, उनकी भी आवश्यकता है। कोई है जो केवल बाहर वालों की सेवा करते, बाहर वालों की, वो भी बहुत आवश्यक है। कोई है जो बाहर वालों की तरफ नहीं जाते, केवल यज्ञ के भीतर जो है उनकी सेवा करते। कोई गीता प्रवचन करते हैं, कोई रामायण पर प्रवचन करते हैं, कोई मैनेजमेंट पर प्रवचन करते हैं। अलग अलग वैरायटी है। तो गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर विशेष औदा, हाँ, ये सबको नहीं मिल सकता। कोई ये नहीं समझे कि मैं जब इंचार्ज बनूंगा ना तो सेवा करूंगा, अभी नहीं है। जब मेरे पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे ना तो मैं सेवा करूंगा। उस दिन भी मुरली में था ना, फुरी फुरी तालाब, परमात्मा तालाब बूंद बूंद से भरता है। वो चाहता था तो किसी करोड़पति अरबपति
खरबपति को टच करा सकता है पर वो नहीं कराता है। उस दिन था ना मुरली में, अभी एक दो संडे में, पूरी पूरी तालाब है ये। परमात्मा तालाब बूंद बूंद से भरेगा, गरीबों के बूंद बूंद से भरेगा। सबका भाग्य यहां बनना होगा। नहीं तो उसको क्या है, वो तो एक सेकंड में कर सकता है। बाप जो चाहे वो कर सकता है। कल था ना ये, कल जो मुरली हमने यहां पढ़ी उसमें एक वाक्य था, बाप जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। फिर उसके बाद बाबा ने हम विशेष आत्माओं की 4 बातें बताई। पहला, सतयुग में क्या, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, कलयुग में क्या। त्रेता सतयुग में तुम्हारी विशेषता है कि तुम संपन्न और संपूर्ण थे, यह तुम्हारी विशेषता है जिसका अब तक भी गायन है। पहला सतयुग। फिर त्रेता में तुम्हारी विशेषता क्या है? अभी भी राम राज्य का गायन है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये गायन है। तो अभी भी गायन है ना, राम राज्य। राम राज्य बहुत प्रसिद्ध है कि राम राज्य कब होगा, राम राज्य कब होगा। नेताएं भी सोचते हैं राम राज्य होना चाहिए, भाषणों में भी कहते हैं, पर करते कुछ और, वो एक अलग बात है। तो दूसरा त्रेता। तो पहला गायन सतयुग का संपन्न संपूर्ण, दूसरा गायन त्रेता का राम राज्य का। द्वापर का गायन, द्वापर में बाबा ने कहा यहां पर 2 सत्ताएं विभाजित हो गई, 2 पूर्व हो गए, धर्म और राज्य सत्ता। यहां पर दोनों सत्ताएं हमने उस दिन भी देखा, 5 प्रकार की सत्ताएं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता और लौकिक ज्ञान की सत्ता। लौकिक ज्ञान की सत्ता में हमने और बातें देखी, कौन सी? अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, ये सब देखा ना उस दिन। तो पॉलिटिक्स उसमें आता है, एस्ट्रोनॉमी उसमें आता है, मैथमेटिक्स उसमें आता है, मैनेजमेंट उसमें आता है, बिजनेस उसमें आता है। ये सब लौकिक ज्ञान की सत्ता, अप्लाइड साइंस, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब है लौकिक ज्ञान की सत्ता। तो सतयुग में भी प्रकृति की सत्ता है, त्रेता में भी प्रकृति की सत्ता है, द्वापर में मेन जो 2 सत्ताएं विभाजित हो गई, धर्म अलग हो गया और राजा सत्ता अलग हो गई, इसलिए यहां झगड़े चालू हो गए। धर्म के नाम पर ही झगड़े चालू हो गए। रादर धर्म में जितने झगड़े हुए उतने जितने झगड़े आस्तिकों ने किए, नास्तिकों ने नहीं किए। नास्तिकों को तो कुछ नहीं, ठीक है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। ये आस्तिक थे, नहीं, यही राइट है, हमारा ही राइट है, हम जिसको मानते हैं तुम उसको मानो। जब तक तुम क्राइस्ट की शरण में नहीं आएंगे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। बुद्धम शरणम गच्छामि, तुमको बुद्ध के पास ही आना पड़ेगा, नहीं, तुमको महावीर के पास ही आना पड़ेगा। हमारे महावीर स्वामी सबसे ऊंचे है, इवन बुद्ध भी नहीं कर पाया, इसलिए उसने मध्यम मार्ग निकाला, फेल्ड स्टूडेंट। तलवार लेकर मुसलमान आए, ये कुरान, इसको स्वीकार करो नहीं तो तलवार। ये सब होते आया सृष्टि मंच पर, कितने धर्म आए, कितने धर्म बने, कितने महापुरुष आए, और जो हाईएस्ट स्टेज थी उनमें कभी कोई द्वंद्व नहीं था। जो नीचे वाले हैं उनमें झगड़े हैं। शंकर जी के गण और राम के बंदर, राम और शंकर जी में एक बार लड़ाई होगी भयंकर, तो इनको लड़ते हुए देखना अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, बॉसेस को, तो वो गन और वो बंदर भी लड़ने लगे। फिर इन दोनों में सुलह हो गई बॉस में, पर इनका झगड़ना चालू ही था, अभी भी चालू है। तो लोअर लेवल पे झगड़े, हायर लेवल पे कोई झगड़े नहीं। तो एक 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 आते गया, एक 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 आते गया इस सृष्टि मंच पर। जैसी जैसी परिस्थिति थी सब ने सुधारने की कोशिश की, सब ने, क्योंकि सब में पावर बहुत ज्यादा थी। और देवी देवता वाले तो कमजोर है, पुनर्जन्म ले के नीचे 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 उतर रहे, इसलिए जो डायरेक्ट आत्माएं आती है उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है, प्यूरिटी की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो लोगों को प्रभावित कर देते हैं।
अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनका लक्ष्य होता है विश्व कल्याण। कोई इन्वेंट करने वाले, कोई इन्वेंशन करने वाले, वो भी बहुत प्योर आत्माएं होती है, उनकी भावनाएं बहुत शुद्ध होती है। बहुत लक्ष्य होता है उनका कि सृष्टि को सुधारना है, लोगों की मदद करना है। कभी चमत्कार भी दिखाते, साईं बाबा, गजानन महाराज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, अक्का महादेवी, ये सब इस सृष्टि मंदिर पर आते रहते हैं सृष्टि को सुधारने के लिए, सृष्टि को ठीक ठाक करने के लिए। और वो करते भी है, कुछ समय के लिए उनका प्रभाव चलता है, फिर वापस में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं सृष्टि में, फिर डिटेरियोरेशन चालू होता है। बुद्ध आए, सबको, जो हिंदू धर्म वाले, जो तो क्या कर रहे थे हिंदू धर्म वाले, सब बलि दे रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। बुद्ध आए और सब कुछ रोक दिया और सारे हिंदू बुद्ध बन गए। फिर धीरे उसमें भी तो डिटेरियोरेशन आ गया, फिर 100, 200, 300, 400, 500 साल में। फिर शंकराचार्य जो बुद्ध बन गए थे, वापस हिंदू बनाया उनको। जो उधर चले गए थे, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बाय आदि शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य को फॉलो करने लगे, फिर उसकी फिलोसॉफी में और भी कुछ दोष दिखे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, एक 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 आए, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, एक 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 आते गए। फिलोसॉफी में थोड़ा थोड़ा मतभेद, पर जब देखा कि ये आपस में लड़ रहे, चैतन्य महाप्रभु, ये सब हटाओ, माया, भक्ति चालू करो। भक्ति आ गई, ये सब हटा दिया, और वो इतनी पावरफुल आत्मा है कि उसको सब फॉलो करने लगे। फिर मीरा और फिर तुकाराम, ये सब चालू हो गए, नया भक्ति मार्ग ही चालू हो गया। फिर अब तक केवल शिवलिंग था, वो हट गया, और फिर श्री कृष्ण वैष्णव आ गए। तो वैष्णव में विभाजित हुआ, वैष्णव विष्णु की भक्ति करने लगे, शाक्त शक्ति की पूजा करने लगे, तंत्र में मिक्स हो गया वो। शिव शैव, शिव की भक्ति, गानपत्य गणपति की भक्ति करने लगे। सूर्य 5 भागों में विभाजित हुआ। तो यहां से द्वापर से बाबा ने किया 2 पुर हो गए। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ कलयुग। कलयुग में भी तुम्हारा यादगार है। क्या यादगार है तुम्हारा? तुम्हारे नाम की महिमा है। नाम की महिमा कलयुग बताया या फिर इसमें बताया? कलयुग में। तो कलयुग में इसमें और एक चीज है, राजाई थाट बाट और शास्त्र जो बने द्वापर में, ये सब किसने लिखे? शास्त्र हम नहीं लिखे। संसार को किसने भटकाया? हमने। भगवान को सर्वव्यापी किसने कहा? हमने। वो उन आत्माओं ने थोड़ी ना कहा जो डायरेक्ट परम धाम से आई, उनको तो पता ही नहीं। परमात्मा प्रेम का अनुभव संगम युग पर किसने किया? हमने। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, ये गीत लेकर गए ऊपर, फिर उतरे द्वापर में, तो गीत तो याद नहीं था, फिर क्या बनाया? जित्र तत्र तत्र सर्वत्र तू ही तू, वो अनुभव था, तो वही दिखने लगा सब। तो ये सर्वव्यापी की धारणा किसने बनाई? तुमने। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है, साकार महावाक्य, मैं उस एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब हमने काम किए बड़े बड़े। ये सब द्वापर से 2 पूर हो गए। यहाँ पे शास्त्र, राजाई, थाट बाट सब तुम्हारा यादगार है। फिर उसके बाद में कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? नाम की महिमा। तो ये नाम भी तुम्हारे ही नाम की वजह से सारी महिमा है। और एक भी है इधर, चलो तो 5वां संगम युग। तो बाबा ने कहा इसमें तो संगम युग के तो विशेषताओं तो आप स्वयं अनुभव कर रहे हो। तो सारे कल्प की स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हैं। तो ऐसी रास करते रहो। अभी रास की 3 बातें बताइए। ये उल्लास की रास है, और रास कब हुई थी? पूर्णमासी की रात, जो शुरुआत में बताया। ये मिलन का गीत है, ये मिलन की रास है, आत्मा परमात्मा की ये रास है। उसमें 3 स्टेजेस है। एक तो रास में क्या किया? रात को दिन बनाया, ये पहली विशेषता। अर्थात जो संसार में तमो प्रधानता की रात्रि है, उसमें सतो प्रधानता का दिन। दूसरा, गोपियां जो रास कर रही है, उसमें सब हर एक गोपी कैसी है? जागृत है, जागती ज्योत का वो उदाहरण है। एक है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना माया का की वजह से, ये है जागती ज्योत। और तीसरा,
हाथ में हाथ मिला के है, ताल से ताल, हाथ में हाथ, वो है संस्कार मिलन की रास। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा, ये रास ही राशि है। ये रास ही क्या है? राशि। जो आगे कहा, ये राशि मिलाना अर्थात यही है वो। तो रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं, प्रकृति और माया को घेराव डालने की वह किले की निशानी है। तो अनेक बार हुई है, फिर भूल क्यों जाते हो? संस्कार मिलाना पड़ता है, मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ये सब बातें इसमें गई है। और जो करने में मजा है वो देखने में नहीं है। तो आज हम यहाँ पे रास करने वाले हैं, ठीक है। इसमें मुरली में कहा है, जो करने में मजा है वो देखने में नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा। तो करेंगे थोड़ी देर में। तो बाबा ने कहा, रास का मिलाना अर्थात रस से रास, रास से रास मिलाना। तो संस्कार मिलन की रास, इसकी कुछ बातें इसमें बाद में आते, सेकंड मुरली। तो यहां मुरली पूरी हो गई। तो कितनी बातें थी उसमें? 4 बातें। पहले तो बताया ये 4 प्रकार की विशेषता जो आत्माएं में होती है। दूसरा, सतयुग में क्या, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, कलयुग में क्या, और संगम पर क्या है तुम्हारी विशेषता। सतयुग में संपन्न संपूर्ण, त्रेता में तुम्हारा गायन अब तक है राम राज्य का। तीसरा, द्वापर में राजा, राजसत्ता, धर्म सत्ता, 2 पूर्व। कलयुग में तुम्हारे नाम की महिमा, और संगम पर तुम्हारे बहुत सारे अनुभव। तो ये सारी 5 बातें इधर। फिर रास जो है उसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता, रात दिन बन गई। दूसरी विशेषता, हर एक गोपी क्या है? जागती ज्योत है। वो मूर्छित नहीं है, वो बेहोश नहीं है, वो जाग गई है, ज्ञान का जागरण हुआ है। और तीसरी विशेषता, रास कैसे कर रहे हैं? हाथों में हाथ मिला के, हाथ में हाथ, ताल में ताल, हाथ में हाथ, रास ताल में ताल, और एक कुछ पॉइंट है, ताल में ताल, हाथ में हाथ, 2 ये शायद। तो ये 3 बातें। उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ जो छोटा सा है उसमें कहा है, ये क्या है? रास ही क्या है? राशि। ये राशि मिलाना है। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं, वो मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलती। तो 1-2 में राशि मिलाना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण, सेवा आपस में मिलाना। जितने भी तैयार हुए, होना ही है, वही पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। तो वही माला है। अब ये दूसरी मुरली पर आ जाओ। दूसरी मुरली में बाबा ने 3 स्टेजेस बताई है महारथियों की। कौन कौन सी स्टेजेस है वो? सबसे पहली स्टेज, त्यागी, झट से और धक से बाप पर बलिहार। पहली स्टेज ये फर्स्ट है, त्यागी। दूसरा, सेवाधारी। और तीसरा, वैरागी। इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, 3 स्टेशन से, इन 3 स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। इन 3 स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। यही लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। जो सारे विश्व की सेवा नहीं करेगा वो विश्व महाराजन नहीं बनेगा। इसलिए वो जो सकाश की जो कमेंट्री है हमारी, हमने उसमें 11 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं सारे। 11 मतलब 55। 5 तत्वों को सकाश, 5 इंद्रियों को सकाश, 5 खंडों को सकाश, 5 महासागर को सकाश, 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश, 5 प्रकार के ब्राह्मणों को सकाश, 5 प्रकार के मधुबन के स्थान, 5 प्रकार के मधुबन के बाहर के स्थानों को सकाश। रोज काम करना है ये। 5 प्रकार की विशेष आत्माओं को सकाश। ये जब तक होता नहीं तब तक अमृत वेला पूरा ना हो। फिर उसके बाद में 5 विकारों को भस्म करना। उसके बाद में 5 सत्ताओं को सकाश। उसके बाद में 5 प्रकार की संसार की आत्माएं, विशेष आत्माओं को सकाश। ये टोटल 55 वो सब हो गया उसमें। तो ये विश्व सकाश का प्रोग्राम है, ये रोज करना ही करना है। और इसके लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता लग चाहिए, बहुत ज्यादा एकाग्रता। बिना एकाग्रता के नहीं होता है। कुछ करेंगे कुछ छूट जाएगा। और रुचि चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कल्याण का भाव चाहिए, रहम का भाव चाहिए, तो ही होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। प्रभु प्रेम चाहिए, और टाइमिंग भी चाहिए ज्यादा। कम टाइम में नहीं होगा ये, 45 मिनट्स में नहीं होता है काम। अमृत वेला थोड़ा
बढ़ाना पड़ेगा तो होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें बाबा ने ये कहा, और एक चीज यहां पर है कि स्वयं को स्वयं ही जज करो, स्वयं का जस्टिस स्वयं ही। धर्मराज पुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वो धर्मराज की सजा से बच जाता है। निखिलेश भाई, सुना? धर्मराज पुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं को जज करता है वही धर्मराज पुरी की सजा से बच जाता है। और बचने का उपाय क्या है? सोच समझ कर हर कार्य करो। जैसे लौकिक में कहते हैं सोच समझ के करो, तो ये भी सोच समझ के करना है। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। संकल्प है बीज, संकल्प क्या है? बीज। तो बीज यदि पावरफुल होगा तो वाणी और कर्म, निखिलेश भाई, स्वतः ही पावरफुल होंगे। यदि बीज पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होंगे। ध्यान रखना वाक्य को अच्छे से। तो एक तो त्याग, झट से, धक से, झाटकू। दूसरा सेवा, और फिर वैराग। ये तीनों चीजें चाहिए तब विश्व महाराजन। दूसरा लाइट हाउस माइट हाउस वही बन सकते। तीसरा अपने संकल्पों पर पहरा, अपने संकल्पों पर ध्यान, अपने संकल्पों का जस्टिस। धर्मराजपुरी में जाने के से बचना है तो क्या करो? स्वयं ही स्वयं का जज बनना है। अब ये जो संस्कार मिलन की रास है उसमें ये कुछ बातें हैं, ये ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप इसको पढ़ लेना। जैसे दो व्यक्ति है या तीन व्यक्ति है या एक ग्रुप है, वो संगठन में अच्छे से चलना है तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के लिए सबसे पहला ए फॉर एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कला। दूसरा एम्पथेटिक, एम्पथी अर्थात समानुभूति। एक होती है सहानुभूति, बहुत गरीब है, अच्छा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वहां तक नहीं, मैं क्या करूं उनके लिए, वो। तीसरा कोऑपरेट, कोऑपरेट करना है। खुद नहीं कर सकते, खुद लीड नहीं ले सकते, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कोऑपरेट तो कर ही सकते, हेल्प करो बस। जो जितना काम दिया गया उतना करो, छोड़ दो। वो भी बहुत बड़ा काम है। राम जी जब वो पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने भी तो मदद की ना। क्या मदद की? बंदर क्या कर रहे थे? बड़े बड़े पत्थर रख रहे थे, उनके बीच में तो गैप बच रही थी ना। तो छोटे छोटे पत्थर किसने डाले? गिलहरी ने। इसलिए राम जी ने उसके ऊपर वरदान दिया, सहलाया उसको। इसलिए गिलहरी के शरीर पर दिखते हैं ना ऐसे ऐसे चार, हाँ बस वही वो राम जी के है वो, दो तीन जो भी। फिर डिस्कस ओपनली, आपस में शेयर करो फीलिंग्स को, एम्पथाइज। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इनिशिएट अंडरस्टैंडिंग, जज लेस। दूसरों को ज्यादा जज नहीं करना है क्योंकि हमें दूसरों के विषय में कुछ भी पता नहीं है, हम क्या जज करें किसको। फिर उसके बाद में मेंटेन पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप जो है ना उसको नर्चर करना है, उसको महत्व को समझना है। रिलेशनशिप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस ज्ञान योग के जीवन में। सबसे टॉप मोस्ट में पहले भी सुनाया है, 1 करोड़ क्या क्या है? स्थिति। स्थिति की कीमत 1 करोड़। उसके बाद में है संबंध, 1 लाख। उसके बाद में है सेवा, 1,000। उसके बाद में है 100 रुपए वस्तु। ये क्रम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टॉप मोस्ट स्थिति, दूसरा नंबर संबंध। जैसे कोई माता है और उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया, नुकसान कर दिया, और हमने उसको बहुत डांट दिया, वो चली गई, फिर नहीं आई, तो व्यक्ति चला गया ना। व्यक्ति महत्वपूर्ण है या वस्तु महत्वपूर्ण है? दादी के लिए कहते हैं ना, प्रकाशमणि दादी के लिए भी, वो भाई ने इतना सब वेस्ट कर दिया, सबको बताया, कई बार सुना चुके। शांतिवन में वो जो बनाया था चाशनी,
सुबह सुबह गया अंधेरे में, उसे कुछ दिखा नहीं, नया नया सेवाधारी था, उसको लगा पानी है, उंडेल दिया। इतनी बड़ी कढ़ाई में जो बना हुआ था, कितना उसमें शक्कर थी, कितना वो, और फिर उसने उड़ेल दिया। और फिर जैसे जैसे दिन खुला और डिपार्टमेंट के लोग आने लगे, सबने कहा ये तुमने क्या कर दिया, और इतना डरा दिया, अब तो तुम गए। उसने अपना बिस्तर भी पैक करके रखा वापस घर लौटने के लिए। नया था, कुछ पता नहीं था। और फिर तो वही हुआ जो होना था। हाँ, तो 9 बजे फिर कॉल आया कि कॉटेज में दादी ने बुलाया है। वो तो डर गया कि अब तो खैर नहीं, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, और बाकियों ने तो और ही ज्यादा डरा दिया। तो वो जब पहुंचा कॉटेज में, तो दादी ने उससे कहा बैठो, टोली खाओ। और वर्णन भी नहीं किया, किस लिए बुलाया वो भी नहीं पूछा, बस हालचाल पूछा, टोली दी और घर भेज दिया। अगर उसको एक शब्द भी बोला होता, वो ज्ञान ही छोड़ दिया होता। महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति या वस्तु? बाबा ने कहा है डांटना तो है, परंतु कैसे? पहले प्यार। और यहां तो डांटने की आवश्यकता, क्योंकि वो उसके चेहरे से ही दिख पड़ रहा है कि उसको रियलाइज हो चुका है। तो सबसे पहला है स्थिति, दूसरे नंबर पर है संबंध, व्यक्ति। व्यक्ति वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तु आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा वापस। वो कुमार है, अकेला है, सेंटर पर सेवा करता है, उसने गलती कर दी, उसको इतना डांटा कि फिर उसने ज्ञान ही छोड़ दिया, आना ही बंद। क्योंकि वस्तु, किसको महत्व दिया? वस्तु को। तो दूसरे नंबर रिलेशन, तीसरे नंबर पर सेवा। सेवा तो होती रहेगी, सेवा रुकेगी नहीं। एक विदेश की बहन अपना अनुभव सुनाती है कि बहुत सालों पहले जब सेवाएं नए नए थी, और सेंटर के सभी भाई बहनों ने कोई सेवा के लिए धन दिया, पैसे दिए, तो उसने अपनी जो जूनियर बहन थी उसको संभालने के लिए वो पैसे दिए, और किसी कारण से वो जूनियर जो बहन थी, छोटी बहन, उसने वो गुम कर दिए। फिर इस बहन ने, बड़ी बहन ने उसको बहुत डांटा, और बाद में वो पैसे मिल गए। ठीक है, कहानी तो यहां पूरी हुई। पर उस बहन ने कहा इस घटना को आज 30 वर्ष हो गए, और उसके 30 वर्षों में हम दोनों ने कई सारी सेवाएं साथ में की, और साथ में ही है, पर जो क्रैक संबंध में आ गई थी वो अब भी है, अभी वो जुड़ नहीं पाई है। कांच पे जो क्रैक है वो वैसा ही है। इसलिए व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुएं गई तो गई, जाने दो, वो आ जाएगी वापस। तो तीसरे नंबर पर सेवा, और चौथे नंबर पर वस्तु, और पांचवें नंबर पर पैसा। 10 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख और 1 करोड़। ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। और सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? उल्टा, तुमने पैसे क्यों गुम कर दिए, तुमने पैसे खा लिए, ये कर दिए, वो कर दिए। हमने जो पैसे दिए थे बहन जी, उसका आपने क्या किया? हमने दिए तो थे, पर किया क्या? कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर से। हाँ, कुछ भी करते हैं लोग तो पैसों के लिए। तो ये है, तो ये मैथमेटिक्स है। तो कहाँ थे हम? ये सब पॉइंट्स थे। फिर प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, एक दूसरों को माफ करना, हमने उसमें भी इंक्लूड किया है। सकाश में माफ करना, माफी मांगना, धन्यवाद देना, और जो कड़े हिसाब है किसी आत्मा के साथ उसको भी स्पेशल सकाश। और लास्ट, जो आने वाली फ्यूचर में आत्मा है उनको टॉलरेट डिफरेंसेस, सहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हर एक तुम्हारे जैसा नहीं होगा, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लोग। अंडरस्टैंड यूनिकनेस, हर व्यक्ति यूनिक है, उसमें एक विशेषता है, 99 अवगुण है। पर उसको यहाँ एडमिशन किस लिए मिली है? बाबा ने एडमिशन किस लिए दी है? क्योंकि उसमें ये वाली जो पॉइंट है ना, पब्लिक को कंट्रोल करने की, वो बाकी नहीं कर सकते। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल है ना, वो खाली उसी में है, सबको कंट्रोल में रखना। वो बहुत बड़ी स्किल है। वो जो बिल्कुल दिव्य गुण धारणा मूर्त है, वो नहीं कर सकते ये। उनकी कोई सुनेगा भी नहीं। अगर सिक्योरिटी में ऐसे किसी भाई को रख दिया
और उधर से पूरी भीड़ आ रही है लोगों की, ब्राह्मणों की, माताओं की। माताएं थोड़ी देखती है कुछ, पूरा निकल पड़ती है। पूरा हमारे ओपीडी में आती है, पूरा माताएं आक्रमण करती है अचानक। इधर पेशेंट बैठे हैं, कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं पेशेंट से, लाइन से पूरा घुसती एकदम डायरेक्ट अधिकार के साथ ही पूरा एकदम इधर से आक्रमण उधर से आक्रमण कर देती। तो ऐसी भीड़ को संभालने के लिए कोई एकदम प्रेम स्वरूप आत्मा है तो वो कैसे करेगा भाई, थोड़ा वो थोड़ी ना सुनते हैं। वहां क्या चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम कड़क कठोर, एक आवाज में सब शांत, सब पीछे तो इनकी भी आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है इधर। तो बाबा ने चुन चुन के, गिन गिन के, पकड़ पकड़ के आत्माओं को यहाँ बिठाया है। तो सबकी आवश्यकता है। सब तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते दिव्य गुण मूर्त, सब तुम्हारे जैसे भी नहीं हो सकते पूरे तीव्र पुरुषार्थी। तुम तीव्र पुरुषार्थ तो करते हो, पर सेवा क्या करते हो, बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी। कुछ जो है वो उन्होंने सेवा में सब कुछ समर्पित कर दिया है, उनको बाकी कोई चीज में टाइम ही नहीं है, केवल यही करते हैं वो, केवल से वो भी आवश्यक है। इनकी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है। हाँ, तो रास मास्टर हमारे पास है, तो गायत्री बहन आ जाएंगे। मोहन के मुख पर बंसरी, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। सामने आ जाएंगे। तो गायत्री बहन हॉस्पिटल में सेवा करते हैं एंड शी इज द मास्टर डांसर। जो हमने कल कहा था, कुछ कुछ लोगों के डीएनए में डांस होता है जीन्स में, नस नस में, वो कैटेगरी की आत्मा है। मतलब इन डांस और ये एक ही है दोनों। तो जिन्होंने इनको देखा होगा डांस करते हुए बड़ी बड़ी स्टेजेस पर, उनको पता है। तो मधुरम मधुरम सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, अष्टमी का चंद्र दोनों और है आधा। ओम शांति। गायत्री बहन सब जगह किया है शांतिवन की स्टेज में। हाँ, सब लोगों को, आपके ऊपर है। अच्छा, सर्कल बना लो, आ जाओ फटाफट सर्कल बना लो सबसे, जैसे वो कहेंगे वैसे करना है। सोफा पीछे कर सकते हैं थोड़ा, सब लोग उठ जाओ भाई बहने, और पीछे की चेयर सारी हटा दो। पेन पेपर बैग, पेपर पेंसिल डायरी बुक सब कुछ बाजू में रख दो। वासना पे साधन कही, जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं। चलो आ जाओ। गीत कहाँ गए गायत्री बहन? हाँ, माइक चाहिए आपको? ओम शांति। तो अभी कृष्ण रास होगा, रासलीला, जैसे ने भाई जी ने बोला वैसी स्थिति में करेंगे। तो सभी सर्कल बनाएंगे पहले, जैसे गोप गोपिया, ऐसे इमेजिन करेंगे कि बीच में कृष्ण है और हम सभी गोप गोपिया हैं, तो सभी सर्कल बनाएंगे एक आ जाओ कृष्ण, जो एक बांसुरी बांसुरी पकड़े हुए चिमन में, नहीं इंस्ट्रक्शन। सभी हाथ पकड़ लेंगे, सभी हाथ पकड़ लेंगे, भाई लोग भी हाथ पकड़ लेंगे। बहनों का एक ग्रुप बना लो, भाइयों। हाँ ठीक है। हाँ, भाइयों का ग्रुप इधर गोल, बहनों का गोल। कुछ लोग ही करेंगे। ये बांसुरी एक ही ग्रुप होगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं भी साथ में ही होंगी और कैसे करना बताऊंगी। ठीक है।
पर बंसरी, ओ मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार, प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगामी मामा रे सा सा रे मा पा सा रे मा पा नी रे सा रे मा पा नी रे मा पा नी सा, देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की, देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की, और शाम गौर जोड़ी रंग रीति की, ठार ठार श्याम गार जोड़ी रंग रीति की, वासना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की, 16 कलाएं चंद्र की, 16 कलाएं चंद्र की, पूनम पे 16 सिंगार, सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी, अंबर में वीणा के तार, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा परसा संपरसम, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा
ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ। मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।